Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Qasim from the Department of Physics at Karwan Model College, Kohat. Today we will talk about dimension of physical quantity of first year chapter number 1 measurement. इस लेक्चर में हम सीखेंगे डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन को आप लिखते कैसे हैं, इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डायमेंशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के स्पेसिफिक सिंबल्स हैं। अगर उन सिंबल्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये क्या है, डायमेंशन है। अब उन स्पेसिफिक सिंबल्स की बात करते हैं। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसमें लेंथ का सिंबल जो है वो कैपिटल एल है, मास का कैपिटल एम है, टाइम का कैपिटल टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कैपिटल एन है, इलेक्ट्रिकल करंट का कैपिटल आई है, इसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी का जी एस है। अगर हम इन तमाम स्पेसिफिक सिंबल्स को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं तो ये डायमेंशन बन जाता है। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप एम एल टी फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है, डायमेंशन है। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है। सो एक्सेलरेशन बन जाता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। अब इस लेंथ डिवाइड बाय टाइम के स्क्वायर को हम उन सिंबल्स में लिखते हैं। सो लेंथ का कैपिटल एल है, इसी तरह टाइम का कैपिटल टी है। सो अब यहाँ से हम डिवीजन को हटा देते हैं तो हमारे पास की एक ही लाइन में आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन बन जाएगा कैपिटल एल एंड टी माइनस 2, ये इसका पावर है। अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये क्या है, इस फिनोमेनन इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इसका डायमेंशन है। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि फोर्स है। फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। सो इससे पहले हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैलकुलेट कर दिया जो कि ये है, और हमें मास का स्पेसिफिक सिंबल पता है जो कि कैपिटल एम है। अगर हम इन तमाम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स का डायमेंशन बन जाएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल को देखते हैं जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो बराबर है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ई टी। इसमें लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी है, लेकिन राइट साइड का हमें नहीं पता कि राइट साइड पर क्या है। यहाँ पर एक वेलोसिटी है और दूसरा एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट है जो कि इन दोनों का समेशन है। लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल और टी माइनस 1 है, टी का -1 पावर है। सो अब हम इस तमाम राइट साइड का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं बारी बारी। इसमें सबसे पहले वी आई यानी कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन कैपिटल एल और टी माइनस 1 है। इसी तरह राइट पर हमारे इसके साथ हमारे पास प्लस है। इसके बाद एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपके पास ये है, एल टी का पावर -2 है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास टी भी है यानी कि टाइम, और टाइम का पावर क्या है, +1 है। सो इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एल टी का पावर -1 आ जाएगा। अब दोनों एक जैसे हैं, दोनों को ऐड कर दें, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2l और t का पावर -1। अब राइट पर ये क्या है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, लेकिन राइट पर हमारे पास वेलोसिटी है जिसके साथ कोफिशिएंट 1 है, सॉरी कोफिशिएंट 2 है। लेफ्ट पर हमारे पास जो वेलोसिटी है उसके साथ कोफिशिएंट 1 है। अब ये इक्वेशन फिजिकली ठीक नहीं है लेकिन डायमेंशनली ठीक है। सो डायमेंशन का यही फ़ायदा है कि ये आपको किसी भी इक्वेशन के बारे में, किसी भी फॉर्मूले के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि ये फिजिकली भी ठीक है। दूसरा, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी डायमेंशन देता है किसी भी इक्वेशन के बारे में, किसी भी फॉर्मूले के बारे में, उसकी फिजिकल नेचर आपको बता देता है। जैसे कि हम इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं कि इसमें लेफ्ट साइड तो वेलोसिटी है, लेकिन राइट साइड का हमें पता नहीं चल रहा था कि ये वेलोसिटी है, एनर्जी है, एक्सेलरेशन है, क्या चीज़ है। जब हमने इसका डायमेंशन मालूम किया तो इसका डायमेंशन एग्जैक्ट वेलोसिटी की तरह है, तो इससे ये मालूम हुआ कि ये भी क्या है, वेलोसिटी है। तो इस तरह डायमेंशन आपको दो चीज़ें बता देता है। ये एक टूल है, बेहतरीन टूल है किसी भी इक्वेशन, किसी भी फॉर्मूले के बारे में ये जानने के लिए कि ये डायमेंशनली ठीक है या नहीं। दूसरा, आपको ये उसके बारे में, उसकी फ़िज़िकल नेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। उम्मीद है कि आप इस काबिल हो गए हैं कि किसी भी
इक्वेशन किसी भी फार्मूले का डायमेंशन आप मालूम कर सकें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।